रामपुर डिस्ट्रिक्ट के समेज गांव में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार ही जो एनडीआरएफ है और सेना है उनके द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और यहां पर काफ़ी तेज़ी से ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि 33 लोग बादल फटने के बाद से ही लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश में ये रेस्क्यू अभियान सेना और एनडीआरएफ और साथ ही जो स्थानीय कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। एक रस्सी का पुल भी तैयार किया गया है और इस रस्सी के पुल से सेना के जो जवान हैं वो इस पार से उस पार जा रहे हैं। और जो आपको घर दिख रहे होंगे, मैं अपने वीडियो करूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं, वो घर जो दिख रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि कुछ आदमी फंसे हो सकते हैं और साथ ही जो आसपास का मलबा है उसमें भी आदमी फंसे हो सकते हैं। उनकी तलाश में ये बचाव कार्य चलाया जा रहा है और लगातार ही कल से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी से चलाया जा रहा है। जेसीबी को यहाँ पे मंगाया गया है। जेसीबी के मदद से जो पानी ने जो बादल फटने के बाद जो मलबा जमा हो गया था इस पूरे नदी के बहाव में, उस बहाव को पहले क्लीन किया जा रहा है जिससे कि यहाँ पे जो परेशानी उत्पन्न हो रही है वो सामान्य हो जाए। उस परेशानी से एनडीआरएफ और सेना के जवानों को ना गुजरना पड़े, इसके लिए यहाँ पे जेसीबी की मदद से जो मलबा है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। और जो घर हैं, जो आप टीवी स्क्रीन और साथ ही कैमरे के स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो घर है उसमें भी बताया जा रहा है कि कुछ एक आदमी फंसे हैं, उनको भी निकालने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर जो घर थे वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, उनमें भी आदमी फंसे होने की गुंजाइश बताई जा रही है और एनडीआरएफ की टीम उस पार जा करके उन व्यक्तियों को निकालने का साथ ही खोजने का काम कर रहे हैं जो कि इस मलबे में दबे हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो ये पूरा गांव है वो एक नदी किनारे पे मौजूद है और जिसके कारण जब बादल फटा तो जो गांव के लोग हैं और जो गांव की आबादी है वो काफ़ी प्रभावित हुई है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है वो कल से ही अभियान चला रही है और बड़ी तादाद में यहाँ पे एनडीआरएफ और सेना के जवान मौजूद हैं जिनके द्वारा ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत के लिए विजय इरफान के साथ लोमस झा। हम रामपुर डिस्ट्रिक्ट के समेज गांव में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार ही जो एनडीआरएफ है और सेना है उनके द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि 33 लोग बादल फटने के बाद से ही लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश में ये रेस्क्यू अभियान सेना और एनडीआरएफ और साथ ही जो स्थानीय कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। एक रस्सी का पुल भी तैयार किया गया है और इस रस्सी के पुल से सेना के जो जवान हैं वो इस पार से उस पार जा रहे हैं। और जो आपको घर दिख रहे होंगे, मैं अपने वीडियो करूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं, वो घर जो दिख रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि कुछ आदमी फंसे हो सकते हैं और साथ ही जो आसपास का मलबा है उसमें भी आदमी फंसे हो सकते हैं। उनकी तलाश में ये बचाव कार्य चलाया जा रहा है और लगातार ही कल से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी से चलाया जा रहा है। जेसीबी को यहाँ पे मंगाया गया है। जेसीबी के मदद से जो पानी ने जो बादल फटने के बाद जो मलबा जमा हो गया था इस पूरे नदी के बहाव में, उस बहाव को पहले क्लीन किया जा रहा है जिससे कि यहाँ पे जो परेशानी उत्पन्न हो रही है वो सामान्य हो जाए। उस परेशानी से एनडीआरएफ और सेना के जवानों को ना गुजरना पड़े, इसके लिए यहाँ पे जेसीबी की मदद से जो मलबा है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। और जो घर हैं, जो आप टीवी स्क्रीन और साथ ही कैमरे के स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो घर है उसमें भी बताया जा रहा है कि कुछ एक आदमी फंसे हैं, उनको भी निकालने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर जो घर थे वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, उनमें भी आदमी फंसे होने की गुंजाइश बताई जा रही है और एनडीआरएफ की टीम उस पार जा करके उन व्यक्तियों को निकालने का साथ ही खोजने का काम कर रहे हैं जो कि इस मलबे में दबे हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो ये पूरा गांव है वो एक नदी किनारे पे मौजूद है और जिसके कारण जब बादल फटा तो जो गांव के लोग हैं और जो गांव की आबादी है वो काफ़ी प्रभावित हुई है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है वो कल से ही अभियान चला रही है और बड़ी तादाद में यहाँ पे एनडीआरएफ और सेना के जवान मौजूद हैं जिनके द्वारा ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत के लिए विजय इरफान के साथ लोमस झा। हम रामपुर डिस्ट्रिक्ट के समेज गांव में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार ही जो एनडीआरएफ है और सेना है उनके द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि 33 लोग
बादल फटने के बाद से ही लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश में ये रेस्क्यू अभियान सेना और एनडीआरएफ और साथ ही जो स्थानीय कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। एक रस्सी का पुल भी तैयार किया गया है और इस रस्सी के पुल से सेना के जो जवान हैं वो इस पार से उस पार जा रहे हैं। और जो आपको घर दिख रहे होंगे, मैं अपने वीडियो बोलूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं, वो घर जो दिख रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि कुछ आदमी फंसे हो सकते हैं और साथ ही जो आसपास का मलबा है उसमें भी आदमी फंसे हो सकते हैं। उनकी तलाश में ये बचाव कार्य चलाया जा रहा है और लगातार ही कल से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी से चलाया जा रहा है। जेसीबी को यहाँ पे मंगाया गया है। जेसीबी के मदद से जो पानी ने जो बादल फटने के बाद जो मलबा जमा हो गया था इस पूरे नदी के बहाव में, उस बहाव को पहले क्लीन किया जा रहा है जिससे कि यहाँ पे जो परेशानी उत्पन्न हो रही है वो सामान्य हो जाए। उस परेशानी से एनडीआरएफ और सेना के जवानों को ना गुजरना पड़े, इसके लिए यहाँ पे जेसीबी की मदद से जो मलबा है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। और जो घर हैं, जो आप टीवी स्क्रीन और साथ ही कैमरे के स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो घर है उसमें भी बताया जा रहा है कि कुछ एक आदमी फंसे हैं, उनको भी निकालने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर जो घर थे वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, उनमें भी आदमी फंसे होने की गुंजाइश बताई जा रही है। और एनडीआरएफ की टीम उस पार जा कर के उन व्यक्तियों को निकालने का साथ ही खोजने का काम कर रहे हैं जो कि इस मलबे में दबे हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो ये पूरा गांव है वो एक नदी किनारे पे मौजूद है और जिसके कारण जब बादल फटा तो जो गांव के लोग हैं और जो गांव की आबादी है वो काफ़ी प्रभावित हुई है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है वो कल से ही अभियान चला रही है और बड़ी तादाद में यहाँ पे एनडीआरएफ और सेना के जवान मौजूद हैं जिनके द्वारा ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत के लिए विजय इरफान के साथ लोमस झा। हम रामपुर डिस्ट्रिक्ट के समेज गांव में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार ही जो एनडीआरएफ है और सेना है उनके द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। और यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि 33 लोग बादल फटने के बाद से ही लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश में ये रेस्क्यू अभियान सेना और एनडीआरएफ और साथ ही जो स्थानीय कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। एक रस्सी का पुल भी तैयार किया गया है और इस रस्सी के पुल से सेना के जो जवान हैं वो इस पार से उस पार जा रहे हैं। और जो आपको घर दिख रहे होंगे, मैं अपने वीडियो बोलूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं, वो घर जो दिख रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि कुछ आदमी फंसे हो सकते हैं और साथ ही जो आसपास का मलबा है उसमें भी आदमी फंसे हो सकते हैं। उनकी तलाश में ये बचाव कार्य चलाया जा रहा है और लगातार ही कल से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी से चलाया जा रहा है। जेसीबी को यहाँ पे मंगाया गया है। जेसीबी के मदद से जो पानी ने जो बादल फटने के बाद जो मलबा जमा हो गया था इस पूरे नदी के बहाव में, उस बहाव को पहले क्लीन किया जा रहा है जिससे कि यहाँ पे जो परेशानी उत्पन्न हो रही है वो सामान्य हो जाए। उस परेशानी से एनडीआरएफ और सेना के जवानों को ना गुजरना पड़े, इसके लिए यहाँ पे जेसीबी की मदद से जो मलबा है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। और जो घर हैं, जो आप टीवी स्क्रीन और साथ ही कैमरे के स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो घर है उसमें भी बताया जा रहा है कि कुछ एक आदमी फंसे हैं, उनको भी निकालने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर जो घर थे वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, उनमें भी आदमी फंसे होने की गुंजाइश बताई जा रही है। और एनडीआरएफ की टीम उस पार जा कर के उन व्यक्तियों को निकालने का साथ ही खोजने का काम कर रहे हैं जो कि इस मलबे में दबे हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो ये पूरा गांव है वो एक नदी किनारे पे मौजूद है और जिसके कारण जब बादल फटा तो जो गांव के लोग हैं और जो गांव की आबादी है वो काफ़ी प्रभावित हुई है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है वो कल से ही अभियान चला रही है और बड़ी तादाद में यहाँ पे एनडीआरएफ और सेना के जवान मौजूद हैं जिनके द्वारा ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत के लिए विजय इरफान के साथ लोमस झा।